नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप देख पा रहे हैं 15 अप्रैल से 15 मई तक जो गर्मी की छुट्टी है और इस गर्मी की छुट्टी के दिनों में एसीएस के पाठक के द्वारा जो तल्खी और सख्ती बरता जा रहा है कि पल पल पर पग पग पर निरीक्षी अधिकारियों को भेज भेज करके और शिक्षक शिक्षिकाओं के एक एक कार्यों की निगरानी करवाई जा रही है। 8 बजे मतलब 8 बजे और 8 बजे क्या, शिक्षक शिक्षिकाओं को उससे पूर्व ही सलाह दी गई है विद्यालय जाने के लिए और वो समय से पूर्व विद्यालय जाएंगे। वो अपने पोषक क्षेत्रों में घूमेंगे, पकड़ पकड़ के उठा उठा करके घसीट घसीट करके जो है बच्चों को ला करके वो पढ़ाएंगे। लेकिन अब उसमें भी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके गार्जियन के साथ पंगा हो जा रहा है भाई, इसलिए कि घटनाएं हो रही है ना, भीषण गर्मी है, अत्यधिक धूप है, तेज लू है, तो कौन माँ बाप बच्चा को भेजना चाहेगा भाई? ना दादा, हमारा बचवा जिए बचेगा तो पढ़ेगा, कौन मरने के लिए भेज देगा? मास्टर साहब से पंगा ले रहा है लोग कि हम अपना बच्चा को नहीं भेजेंगे। अब शिक्षक करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, कहे तो किससे कहें? समस्या तो हो गई है। छात्र छात्राओं के पिता माता अब बच्चों को भेज नहीं रहे हैं और इधर एसएसके के पाठक कह रहे हैं कि बच्चा अनुपस्थित रहा तो कार्रवाई झेलना पड़ेगा, उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अब भैया क्या करें, फंस गए ना बीच में। तो यह हो रहा है। निरीक्षी अधिकारियों को भी जो है बीच में लापरवाही देखी गई तो एसएसके के पाठक ने उन सभी पर भी चाबुक चला दिया, बीओ का वेतन काट लिया, डीपीएम बीपीएम बीआरपी और अन्य जो निरीक्षी अधिकारी थे उन लोगों का वेतन काट लिया, है ना। अब डीओ पर भी उसका कार्रवाई हुआ है ना, एसएसके के पाठक जो है डीओ पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, है कि नहीं, वेतन को लेकर के। तो एसएसके के पाठक किसी को बखस नहीं रहे हैं, भले एसएसके के पाठक कितने बड़ा घोटालेबाज कमीशन खोर और जो भी हो, लेकिन वो किसी को बखस नहीं रहे हैं। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अब समझिए बात को कि एसीएसके के पाठक जो है वो समय पर नहीं विद्यालय पहुंचने, समय से पहले विद्यालय छोड़ने, विद्यालय से अनुपस्थित रहने की वजह से उस दिन का वेतन काट ले रहे हैं। अब आप इस बात को देखिए, दो घटनाएं अभी हुई। एक शिक्षक जो है वो विद्यालय में चेयर पर बैठे बैठे ही उनकी आत्मा जो है वो उनके शरीर से निकल गई, वो शहीद हो गए। दूसरी घटना जो है वो तो काफी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा जब घटना घटा कि वह जो है विद्यालय से घर लौट रहे थे, उसी क्रम में उनको लू लगा, बाइक से जा रहे थे, गिर गए, अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों उनको मृत घोषित कर दिया, वे भी शहीद हो गए। अब जो है माननीय एसएस पाठक के ऊपर जो है उनके परिजनों के द्वारा कोर्ट केस किया गया है, उनका वहां के डीओ और डीएम और एसएसके के पाठक के ऊपर। बावजूद इसके थेथराई दोनों तरफ से हो रहा है। एसीएसके के पाठक के ऊपर कोर्ट केस ठंड के मौसम में भी हुई थी, जब ठंड के कारण दर्जनों बच्चे मरे थे, और अभी गर्मी के दिनों में जब शिक्षक शिक्षिकाओं की जो इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, शिक्षक जो की मृत्यु हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार जो एसएसके के पाठक को ठहराया गया और लाजमी है ठहराया जाना। विद्यालय खुला नहीं होता गर्मी की छुट्टी में तो जाते नहीं, वो विद्यालय से घर लौटते नहीं, लू नहीं लगता, मरते नहीं, तो उनकी शहादत नहीं होती। लेकिन अब जिम्मेदारी तो जवाबदेही तो एसएसके के पाठक के ऊपर बनता है। कोर्ट केस हो गया, एसएसके के पाठक को मालूम है कि कोर्ट केस हुआ, उसके बाद भी वो थेथराई आदमी कर रहा है। कहा थेथराई कर रहा है, तो शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे तो 100 कॉल भेज दो, उनको वेतन काट लो, है ना। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचिए कि ठंड के दिनों में भी जो दर्जनों बच्चों की मृत्यु हुई, क्या उसे लेकर के कभी सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई कभी भी उनके दुख बांटने का भी प्रयास किया क्या? मैंने तो वीडियो उस समय बनाया था कि एसएसके के पाठक को उन सभी बच्चों के घर उनके परिजन से मिलना चाहिए, किस हालात में है वो। क्योंकि एसएसके के पाठक यदि उस अत्यधिक ठंड में विद्यालय बंद कर दिए होते तो उन दर्जनों बच्चों की मृत्यु नहीं हुई होती, इस शिक्षा सुधार क्रांति में उनकी शहादत नहीं हुई होती, किसी की माँ के गोद सुना नहीं हुआ होता, किसी पिता का भविष्य, उनका बुढ़ापा का सहारा नहीं छीन गया होता, यदि एसएसके के पाठक जो है वे मानवीय और नैतिकता के आधार पर जो है वे ठंड के दिनों में विद्यालय बंद कर दिए होते। आज जो शिक्षक की मृत्यु हुई, कोई बैठे बैठे मर जा रहा है, कोई रास्ते में जाते जाते मर जा रहा है, तो यह हालात उत्पन्न क्यों हुआ? एसएसके के पाठक के अंदर का जमीर मर चुका है, वो पूरी तरह से नैतिकता मानवता जो है समाप्त हो गई है, इंसानियत उनके अंदर का मर चुका है। तो अब अभी जो शिक्षकों की मृत्यु हुई उसके ऊपर शिक्षा विभाग ने, एसएसके के पाठक ने कोई निर्देश दिया नहीं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ आया नहीं, सरकार ने कुछ कहा नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है ना किसी का। लेकिन एक दिन विद्यालय कोई नहीं जा रहा है शिक्षक, एसएसके के पाठक को दिख जा रहा है, लेकिन शिक्षक की मृत्यु हो रही है, वो एसएसके के पाठक को नहीं दिख रहा है। तो यह सौतेला व्यवहार क्यों, यह दोगलापन कैसे, यह सोचने और समझने वाली बात है। दूसरी तरफ ये थेथराई हो गया एसीएसके के पाठक का, तो जब तुम थेथराई करोगे मिस्टर एसीएसके के पाठक, तो शिक्षक शिक्षिकाएं क्यों मान जाएंगे भला?
रोजाना कार्रवाई हो रहा है दर्जनों शिक्षकों पर। आज रोजाना नोटिस आप पढ़ रहे हैं ना जी। कभी नवादा में हो रहा है, कभी जो है औरंगाबाद में हो रहा है, कभी जहानाबाद में, कभी मुंगेर में, कभी जमुई में, कभी पश्चिमी चंपारण, कभी पूर्वी चंपारण, कभी किशनगंज में, कभी कैमूर में, कभी जो है सिवान में, तो कभी गोपालगंज में हो न रहा है। डेली कार्रवाई हो रहा है। एक ही समय में आपने देखा लगभग 500 शिक्षक शिक्षिकाएं जो है पूरे बिहार भर के, वो जो है कई दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे थे। अब निरीक्षण के दौरान वो पाए गए। लगभग 500 शिक्षकों पर गाज गिरा था ना जी। अब अभी भी रोज नोटिस आ रहा है ना, रोज आप शो को देख रहे हैं, रोज जो है न्यूज में सुनने पढ़ने को मिल रहा है ना कि कार्रवाइयां हो रही है। बावजूद इसके ये शिक्षक शिक्षिकाएं भी भाई थेथराई पर उतर गए हैं। काहे नहीं उतरेगा भाई? अब कोई मरने जाएगा क्या? वो सीधा तोरा जितना दिन का वेतन काटना है ना एसएस पाठक जी, काट लो। जिंदगी से बढ़ के वेतन नहीं है। अरे 1 महीना का वेतन काटोगे, भर गर्मी नहीं जाएंगे तो यही ना कर सकते हो। सस्पेंड तो नहीं कर दोगे, नौकरी से निकाल तो नहीं दोगे। इसलिए कि हाईकोर्ट जाएंगे तो नौकरी लेके आएंगे, क्योंकि तुम खुद छुट्टी का लिस्ट जारी किए हो ना कि 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी का छुट्टी है। यह तो शिक्षक शिक्षिकाओं का एक एसएस के पाठक के प्रति एक सम्मान भी है कि इसके विरुद्ध में वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं कि छुट्टी दिखाई जा रही है पर छुट्टी दी जा नहीं रही है। क्योंकि 60 दिन का तुम जो छुट्टी दिए 1 साल का, 30 दिन तो गर्मी का छुट्टी खा गए ना, तो 60 दिन छुट्टी फिर कैसे? सोचने वाली बात है। तो इसके खिलाफ जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। लेकिन वो तो शिक्षक शिक्षिकाओं का एक सम्मान है कि वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब तुम ज्यादा हुराहुरी करोगे भैया, तो शिक्षक शिक्षिका मानेंगे क्या? नहीं ना मानेंगे। अब तुम कार्रवाई कर रहे हो, कार्रवाई कर, ठीक है कार्रवाई झेल रहे हैं, वो काट लो। वेतन काटना है 1 महीना का काटोगे ना, लेकिन 11 महीना के दोगे ना साल में। 12 महीना साल में होता है ना, 1 महीना भर गर्मी ना जाएंगे स्कूल, काट लो 1 महीना का। उसके बाद तुम दोगे ना जी, 11 महीना का वेतन दोगे ना, 11 महीना करेंगे ड्यूटी तो थेथराई। अब कोई जिंदगी बचेगा तब ना, अगला आएगा। अभी तुम आप कह रहे हो कि अप्रैल में ड्यूटी करो, अप्रैल महीने में भीषण गर्मी है। अब जो बेचारे जिनकी शहादत हुई आपके कारण, जिसपे आप संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, एकदम मुंह चुप है, आखिर अब उस पर कार्रवाई करो ना। तुमको लग रहा है कि फलाने नाम का शिक्षक जिनकी शहादत हुई, यदि तुम अनभिज्ञ हो, अज्ञानी हो, एकदम नहीं मालूम है, तो वो 1 हफ्ता तक यदि विद्यालय नहीं गया तो उसके नाम का शोकॉज भेजो कि वो विद्यालय से बिना कहे सूचना के क्यों जो है गायब है, भेजो। तो क्यों नहीं? यानी कि तुमको पता है ना कि फलाने विद्यालय का जो है फलाने टीचर की मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। तो फिर क्यों जाएंगे शिक्षक मरने के लिए? नहीं जाएंगे। तुम कह रहे हो कि करो ही ड्यूटी, क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे। वेतन काटना है ना, काट लो, मरने नहीं जाएगा कोई आदमी। यदि जिंदगी रहेगी तो मई के बाद भी ड्यूटी होगा, जून के बाद भी, गर्मी के बाद ड्यूटी होगा, मौसम सही होंगे ड्यूटी होगा। जब ड्यूटी करेंगे तुम वेतन देना नहीं जाएंगे अभी। तो इस प्रकार की हो रही है। एससीएस के पाठक यदि थेथराई पर है तो शिक्षक शिक्षिकाओं को उस एससीएस के पाठक के ही जो है उन्हीं के अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। तो अब कार्रवाई रोजाना हो रहा है, रोजाना सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन काटे जा रहे हैं। बावजूद इसके जो है शिक्षक शिक्षिकाएं हट पर उतर गए हैं। हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं हट पर उतरे हुए हैं, ना तो ना, काट लो वेतन काटना है तो इस प्रकार के चल रहे हैं। तो अब यह उचित भी है और ऐसा होना भी चाहिए। इस भीषण गर्मी में अब बेकार का बीमार पड़ रहा है लोग, जितना वेतन दे रहे हो उससे अधिक तो उसको बीमारी हो जाएगा, खर्च हो जाएगा ना जी। तो काहेला जाएगा, काहेला तुम इस प्रकार के कार्य करो भैया। तो शिक्षक शिक्षिकाओं ने 2 टूक एकदम जवाब उसी के अंदाज में दिए हैं। तुम थेथराई पर उतरे हो तो हम भी थेथराई करेंगे। वेतन काटना है काटो, नहीं जाएंगे। निरीक्षी अधिकारी को जो है धूल फंकाते रहो, उनको जो है डरा समा करके और साइकिल से, मोटरसाइकिल से गांव देहात विद्यालय से विद्यालय घुमाते रहो। क्या हो जाएगा? लिख के देगा, कटने तो वेतन क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो, है ना। अब रह गई बात की वेतन काटा, सर्विस बुक में दाग लगा, तो जिंदगी से बढ़कर है भैया। काल प्रोन्नति नहीं दोगे, वेतन वृद्धि तो करबो करोगे ना। अरे 1 आध साल नहीं करोगे, ऐसा तो ये सर्विस बुक में एक बार दाग लगे तो जिंदगी भर तुम वेतन वृद्धि नहीं दोगे, पदोन्नति नहीं करोगे। तुम्हारे बाद भी कोई आएगा, परमानेंट नहीं हो तुम ना कि तुम हम जब तक हमारी नौकरी है तब तक तुम ही रहोगे, ऐसा तो है नहीं। तो कोई आएगा वो देगा। तो ये परिवर्तन का चीज है, वो होते रहेगा। लेकिन अब तुम एकदम आए हो इस प्रकार से अपना छाप छोड़ देना चाहते हो, इतिहास बना देना चाहते हो कि लोग अपना अगला पीढ़ी को कहे कि मैं उस जमाने का शिक्षक हूं जब शिक्षा विभाग का एक एससीएस के पाठक हुआ करते थे। तो तुम्हारे अंदर ये है कि तुम एक अपना छाप छोड़ना चाहते हो कि लोग आपके नाम से उदाहरण अपने अगले पीढ़ी को सुना सके। तो उदाहरण तुम बन चुके हो भाई एससी के पाठक। अब और जोर जुल्म सितम ढाने की आवश्यकता नहीं है, अब और बलिदान लेने की आवश्यकता नहीं है आपको शिक्षा सुधार हेतु, और शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं की शहादत आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो एक बार एकदम सन्नाटा मार दीजिए, विद्यालय में ताला बंद करके घर में सो जाइए एकदम भर दोपहरिया। एसएसके के पाठक का पैरों तले जमी खिसक जाएगा, हुआ क्या,
तभी उसको होश ठिकाने आएगा। अन्यथा जो है कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, तो वो जो है इसी प्रकार के नाटक नौटंकी करते रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।